ईशा, ईशा कमान यार, तू कब तक बाथरूम में रहेगी? आज तेरी हल्दी है और तू ऐसे नर्वस हो रही है जैसे तू जुआ खेल रही है। मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं जुआ खेल रही हूँ, वो भी अपनी जिंदगी के साथ। मैं अरेंज मैरिज कर रही हूँ, कैन यू इमेजिन? मतलब अभिषेक के साथ 6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद मैं राहुल से अरेंज मैरिज कर रही हूँ। या बट अभिषेक वॉज अ लूजर। 6 साल के रिलेशन के बाद कौन कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे? क्यों? उसे पहले नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे? तू ना ओवरथिंक मत कर ईशा। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, ट्रस्ट मी। हाँ, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। तू बस उससे 5 मिनट के लिए मिली है, मैं उससे बस 30 मिनट्स के लिए मिली हूँ। कैसे पता कि वो अच्छा लड़का है? अभिषेक के साथ इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी मैंने कुछ भी नहीं किया। ना मैंने सालसा सीखा, ना मैंने सोलो ट्रैवल किया। मैं कौन हूँ मुझे ये तक भी नहीं पता। और अब मैं एक ऐसे लड़के के साथ अरेंज मैरिज कर रही हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। मतलब पेरेंट्स ने ढूंढा और मैं शादी कर रही हूँ। व्हाई डिड आई से यस टू दिस यार? हाँ, यू प्रॉमिस्ड मी कि अभिषेक को तूने ब्लॉक कर रखा है। ये क्यों फोन कर रहा है तुझे, वो भी हल्दी वाले दिन? हैव यू बीन इन टच विद हिम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, मतलब मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया है, पर पिछले 6 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये क्यों फोन कर रहा है तुझे? एक बार देख लेती हूँ। हल्दी है तेरी आज ईशा। हाँ, एक बार बात करके ही पता चलेगा ना क्या कह रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है यार, राहुल और उसकी फैमिली तेरा नीचे वेट कर रही है। एक बार पिक करने दे, देखती हूँ क्या कह रहे हैं। हेलो। प्लीज शादी मत कर किसी और से ईशा। आई लव यू यार, हमारा 6 साल का रिलेशनशिप था। तू कैसे किसी और से शादी कर सकती है? तो इस शादी के लिए ना मना कर दे, वरना मैं वहाँ पे आकर हंगामा कर दूंगा। तू मुझे हमारे स्पॉट पर आकर मिल अभी, वरना मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। तू मिल अभी, वरना मैं आ जाऊंगा ईशा। आई मीन इट। ईशा तू कहाँ भाग रही है? पता नहीं। जाने से क्या होगा? पता नहीं। नीचे सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, नीचे टेंट लगा हुआ है। पता नहीं। ईशा ऊपर नीचे जाने से क्या होगा? पता नहीं। अभी सेट कि वो हंगामा कर देगा। मैं उससे इस वक्त मिलने कैसे जा सकती हूँ? और अगर वो यहाँ पर आ गया तो? अगर अभिषेक और राहुल दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो? अगर मेरे पेरेंट्स ने अभिषेक को देख लिया तो? या फिर राहुल के पेरेंट्स ने अभिषेक को देख लिया तो? मैं क्या करूंगी? यानी मेरे हल्दी वाले दिन ये टीवी हिंदी ड्रामा क्यों चल रहा है? सुन ईशा, मैं तेरी ब्राइड्समेड हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। तू बता ना क्या चाहती है, तुझे किससे शादी करनी है? तू सुन, पहले खुद डिसाइड कर ले, बाकी का हम बाद में सोचेंगे। पता नहीं। ईशा चल अंदर। मुझे नहीं ईशा आना। तेरा हुलिया तो देख, तूने पूरा बाल बिगाड़ दिया। मुझे घर में नहीं जाना। तू पागल हो गई है क्या? फिर कहाँ जाना है तुझे? अभिषेक से मिलने? Can I not decide? कोई मेरे बदले डिसाइड कर सकता है क्या? डिसाइड तो किया है ना तेरे मॉम डैड ने। राहुल उन्होंने ही डिसाइड किया है। मॉम, मैं रेडी नहीं हूँ, तू बात कर। तेरी मॉम है? हाँ, तो तू मेरी ब्राइड्समेड है ना, बात कर। हाँ आंटी जी, हाँ ईशा को ले आएंगे ना नीचे। वो क्या है ना, हमारी दुल्हन को थोड़ा टाइम लगता है रेडी होने में। आप बोल दीजिए सबको कि वो बस आती होगी। हाँ तू देख, मुझे नहीं पता। हाय राहुल जीजू। हाय हाय, कैन आई टॉक टू ईशा? या हाय। हाय। वो तुमने आने में इतनी देर लगा दी तो सोचा कि आके पूछ लूं। तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? ओके। अरे मतलब हमें जिंदगी साथ में बितानी है तो आई मीन वी शुड बी क्लियर विद अवर इंटेंशंस ना। और अगर जिंदगी साथ में नहीं भी बितानी है तो भी बात कर ली जाए तो क्या बुराई है कि नहीं? लोग वेट कर रहे हैं, फैमिलीज वेट कर रही है नीचे। हम सिर्फ 30 मिनट्स के लिए मिले हैं, एक दूसरे को अच्छे से हम जानते भी नहीं हैं। आंट यू नर्वस? तुम इतने काम कैसे हो सकते हो?
राज की बात ये है, सिर्फ शक्ल ही काम है मेरी, अंदर से मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। पर वो क्या है कि मॉम डैड पे भरोसा है, वो लोग बड़े हैं, समझदार हैं, एक्सपीरियंस हैं। अगर उन लोगों ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा ना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। अरे मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताया, टाइम नहीं मिला ना, उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है कि नहीं। ओके, ऐसा करते हैं, जो जरूरी बात है ना अभी शेयर कर लेते हैं। यार ये शेयरिंग मुझसे नहीं होती, मर्द शेयर नहीं करता, और ना ही उसे लड़कियों की बकवास पसंद है। किधर? अभी तुम्हें अभी इस वक्त सारी बातें शेयर करनी है? हाँ अभी, और नहीं तो क्या, जहाँ लोगों ने इतनी देर वेट किया, थोड़ी देर और कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। देखो मैं भी बहुत डरा हूँ, तुम भी। एक लंबी सांस लेते हैं। अब बताओ। हाउ क्यूट ही इज। मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना। ठीक है, मत बनो, जो बनना है वो बनो। मेरी मम्मी ने तो जिंदगी भर काम किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझसे तो एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि मैं ऑफिस भी संभालूं और घर आके पूरी तरह घर भी संभालूं। नहीं 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 नहीं, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा। और चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम लोग साथ में मिलकर के घर को संभालेंगे। फिर बर्तन तो मुझे ही मांजने पड़ेंगे ना? नहीं, हेल्प है घर पे। मुझे खाना बनाना नहीं आता अच्छे से। उसके लिए भी हेल्प है घर में, पर मेरी मम्मा को बहू के हाथ का ही खाना चाहिए ना? नहीं, पापा के हाथ का। मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। एक्चुअली मेरे घर के सारे मर्द बहुत अच्छे बावर्ची हैं। वैसे ये राज की बात तो नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। मैंने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया। मैंने भी नहीं किया, दोनों साथ में सोलो करें। एक और बात है, हाँ, मेरा एक एक्स है। छह साल का रिलेशनशिप था हमारा। मॉम डैड नहीं मानेंगे ये बोल के उसने रिलेशन ही तोड़ दिया। वैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो मेरा भी था। मैं उस समय कुछ ज़्यादा कमाता धमाता नहीं था, तो उसने अपने घर में बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, सीधा मुझे बोल दिया, मेरे घर वाले आपके घर में लड़की नहीं देंगे। रिश्ता टूट गया। हम लोगों की बैक स्टोरी काफ़ी सिमिलर है। क्या तुम्हारी एक्स वापस आना चाहती है? शादी हो चुकी है उसकी, एक लड़का भी है। आई डोंट थिंक सो कि वो वापस आएगी। तो फिर हमारी स्टोरी सिमिलर कैसे हुई? क्योंकि मेरा एक्स कभी भी यहाँ पर आ सकता है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। क्या आज के दिन, मतलब तुम्हारी हल्दी वाले दिन वो यहाँ आ रहा है? I mean, उसने मुझे बोला कि अगर मैं हमारे वाले स्पॉट पे नहीं पहुंची ना तो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? प्यार की तो डेफिनेशन ही नहीं पता मुझे। और अगर वो मुझसे प्यार करता तो जाता ही नहीं, या फिर अगर मेरी वो परवाह करता
तो हल्दी वाले दिन धमकी नहीं देता मुझे कॉल करके। तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है तुम पहले ही बहुत समझदार हो। एक काम करो, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मुझे कुछ डिसाइड करना होता है ना तो मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे फुल म्यूजिक ब्लास्ट करके कमाल है। चलो कुछ तो सिमिलर है हम दोनों में, तो फिर चलिए लॉन्ग ड्राइव पे। पर नीचे सब वेट कर रहे हैं ना। एक मिनट, हाँ मैं आए। हेलो आंटी नमस्ते, मैं राहुल बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली मेरे कुर्ते पे ना पनीर की सब्जी गिर गई थी, तो मैं उसी को क्लीन करने के लिए ऊपर आया था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। जितना जल्दी हो सके हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना? थैंक यू आंटी। आसान नहीं है, तो फिर चले? पर क्या, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं क्यों संभालू सब? मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल, संभालना हमेशा तुम्हें पड़ेगा। फिर कहीं खो गए। देखो तुम्हारे दिल दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसे अंदर मत चलने दो, बाहर निकालो उसे, शेयर करो। चले फिर? पर ऐसे एक बात बताओ, तुम मुझसे जानना चाहते हो ना कि मैं क्या सोच रही हूँ? तुम क्या सोच रही हो? तुम क्या चाहते हो? तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसके साथ तुम अपनी लाइफ बिताना चाहते हो? या फिर जो भी मैंने तुम्हें आज बताया उसके बाद तुम शादी नहीं करना चाहते? मैं पता नहीं कब से अपनी लाइफ में एक परफेक्ट लड़की की तलाश में था, पर लाइफ टॉट मी कि नो वन इज परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं है, हमको परफेक्ट बनाना पड़ता है। और आजकल की दुनिया में किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो है जिद। एग्जैक्टली। प्यार वो भी एक दिन छूमंतर हो जाता है, केमिस्ट्री वो भी गायब हो जाती है। ऑल दैट इज लेफ्ट इज जिद। जिद की इसी इंसान के साथ जिंदगी बितानी है, फिर वो अच्छा हो, बुरा हो, हेल्दी हो, बीमार हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ निभाना है। यस, यू आर राइट। हम लोग कंपैटिबिलिटी की बातें करते हैं, लेकिन दो इंसान कैसे कंपैटिबल हो सकते हैं? उनका बचपना अलग होता है, उनकी परवरिश अलग होती है, सपने अलग होते हैं, ट्रॉमास अलग होते हैं। दोनों कंपैटिबल नहीं हो सकते। कंपैटिबिलिटी तो बिल्ड करनी होती है। अगर इस समय कोई हम लोगों की बातें सुन लेगा ना, तो उसे यकीनन यकीन हो जाएगा कि
कंपैटिबल लोग भी होते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और तुम्हारे साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि मेरे मम्मी डैडी का डिसीजन एकदम सही है। बाकी हमारे हाथ में है और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले तुम किसी कश्मकश में रहो या तुम्हें अच्छा फील ना हो रहा हो। इसलिए अगर तुम्हें तुम्हारे एक्स से मिलने की जरूरत है, लेट्स मीट हिम। सचिन, तुमको जेनी से फील नहीं होगी? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम एक पीस फील करो। चले? ऐसा करते हैं, जो जरूरी बात है ना अभी शेयर कर लेते हैं। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम एक पीस फील करो। फिक्र मत करो, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा सर आंखों पर। स्टॉप द कार। लेट्स गो बैक। पर तुम्हें तो अपने एक्स से मिलना था ना। अगर मिलोगी नहीं तो डिसीजन कैसे लोगी? मैंने अपना डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। घर चले, सब हल्दी पे हमारा वेट कर रही होंगी। लेट्स नॉट मेक देम वेट। आई लाइक योर डिसीजन। मी टू, एंड थैंक यू मुझे डिसीजन लेने का टाइम देने के लिए। थैंक यू। Thank you for choosing me. choosing me. So it's just